मसीह यस्सु के जिंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। अजीजों, आज हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 25 बाब और उसकी 14 आयत, क्योंकि ये उस आदमी का सहाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना सामान उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को एक, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया, और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर दिए। इस तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 दिया गया उसने फौरन क्या किया, जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया उसमें छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, आए खुदावन, तूने 5 तोड़े मेरे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। इसके मालिक ने उससे कहा, इससे अच्छे और दयानतदार नौकर को शाबाश, थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले उसने भी उसके पास आकर कहा, आए खुदावन, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, जहां नहीं बोता वहां से काटता और जहां नहीं बिखेरता वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तोड़ा जमीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहां मैंने नहीं बिखेरा वहां जमा करता हूँ। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, मैं अब आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस उससे वो तोड़ा ले लो, जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। और उस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। मसीह यस्सु की तालीम आम और सादा अल्फाजों में, तमसील की सूरत में मसीह यस्सु बयान करते, क्योंकि जब मसीह यस्सु के फॉलोअर्स में हम देखें तो आम लोग, हम जैसे जो कोई हिकमत कोई लियाकत नहीं रखते थे, वो लोग जाते सुनने मसीह को। कुछ लोग शिफा के लिए जाते, कुछ लोग कलाम को सुनने की गर्ज से जाते, और फकी और फरीसी शरा के आलम जो है वो भी झुंड में कहीं ना कहीं दिखते। अगर वो ना होते तो उनका कोई ना कोई आगे छोटा चेला होता जो सुनता, जाकर बताता, आज यस्सु ने ये कहा, आज यस्सु ने ये किया, आज यस्सु ने वो किया। क्या? ताकि सिर्फ कोई एक मौका मिल जाए जिससे वो यस्सु को मुजरिम ठहरा सके। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं, कोई दुनिया में किसी की औकात नहीं जो उसको मुजरिम ठहरा सके या उसमें गुनाह साबित कर सके। मसीह यस्सु आसान अल्फाजों में, एक दफा किसी ने सवाल भी किया कि तू तमसीलों में बात क्यों करता है। मसीह यस्सु ने कहा था कि जिनके लिए है वो सुन ले, और जो नहीं समझ बूझ रखते, जो नहीं सुनना चाहते, वो सुनते हुए भी ना सुने। बुरे लोग बुरे दिन के लिए पैदा हुए, कलाम खुदा फरमाता। यहाँ पर एक मिसाल हम देखेंगे। परदेश जाते वक्त क्या किया मालिक ने? 5 तोड़े एक को दिए मुलाजिम को, कहा कि इन
वो जब दिए गए तो नौकर क्या है, वो समझ गया। आज अच्छे खादिम जब नेमतों से लबरेज होता है, आज अच्छा खादिम जब भर जाता है बरकतों से, तो वो क्या करता है, 5 तोड़ों की मानिंद उनको इस्तेमाल करता। जब भी कोई चीज, कोई बरकत फ्लो के साथ आती है, जब उसको रोक देंगे अजीजों, उस एक तोड़े वाले की मानिंद, वो जानता है, कहता है मैं जानता हूं तू सख्त है, हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। उसने खुद ही मिसाल दी, कहा मैं जानता हूं तू जहां नहीं बिखेरता वहां से इकट्ठा करता है, जहां नहीं बोता वहां से काटता है। तो जहां उसने बोया वो चाहेगा नहीं कि वहां से काटे, उसका काम बनता था उसे एक तोड़े को ही इस्तेमाल करता, उसका काम नहीं बनता कि साहूकार को दे। उसने मशवरा भी एंड में दिया कि तेरा ये काम बनता था। हम लोग जो सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, उसने सोचा कि घाटे का सौदा ना हो जाए, मालिक आ रहा है, खुद एतमादी नहीं है, ईमान की कमी है। ईमान का लेवल देखे 5 तोड़ों वाले का, उसने क्या किया, अपनी बरकतों को इस्तेमाल किया। आज खादिम को जब बरकत मिलती है, आज खादिम का जब लेवल आता है, तो वो उन बरकतों को जब रोकता है, वो कहता है सामने वाला तो डिजर्व नहीं करता, वो कहता है सामने वाला तो ईमान नहीं रखता, सामने वाला तो इस लायक नहीं। अजीजों, वो आया कि बीमारों को शिफा दे, वो आया कि गुनहगारों को उठा ले, वो आया कि हमारा लेवल बदल दे। लेपालक होने के लिए हमें बुलाया गया अजीजों, लेकिन हमने क्या हुआ, हम एक तोड़े की मानिंद छुपते फिरते, हम एक तोड़े वाले की मानिंद अपनी तमाम बरकतों को समेटे रखते हैं। हम कहते हैं सामने वाला इस काबिल नहीं, सामने वाला डिजर्व नहीं करता, सामने वाला ये कहता है वो कहता है। मसीह यस्सु को लोग बहुत कुछ कहते। गुनहगार औरत जब मसीह के पास आई तो शागिर्द कानों में कुछ दिल में कह रहे थे कि यार इन्ना ये नबी इन्हू पता ही नहीं कि ये औरत गुनहगार है। क्या मसीह नहीं जानता था? जो ऐन फेल के वक्त औरत पकड़ी गई, मसीह यस्सु ने कहा कौन है तुम में से, कौन है जो इसके ऊपर पत्थर उठाएगा? एक तोड़े वाला क्या कहता है, छुपता फिरता है। एक तोड़े वाला जो है वो खुदा से इतना पता है उसको कि वो गयूर खुदा है। आज भी एक तोड़े वाले ये बात जानते हैं कि हमारा खुदा किस कदर गयूर खुदा है। जहां नहीं बोता वहां से काटता है, जहां नहीं बिखेरता वहां से जमा करता है। कोई भी अच्छी कंपनी ले ले, कोई भी अच्छा कारोबार ले ले, साल के आखिर में उसमें देखा जाता है, साल के आखिर में वो बिजी लोग जाते हैं और देखते हैं कि हमने क्या जमा किया है, हमने क्या मुनाफा कमाया है। आज साल का आखिर है, होने को है, ये अभी 2nd वीक जो है वो खत्म हो चुका है, हम 3rd वीक की तरफ कल से बढ़े। क्या हमने किया है इस पूरे साल में? पीछे को नजर दौड़ाए, क्या पिछले साल में हमने अपने तोड़ों को इस्तेमाल किया है? जैसे बेटे राहब के पास वर्शिप का तोड़ा है, भाई ऐसर के पास वर्शिप का तोड़ा है, क्या उन्होंने अपने वर्शिप के तोड़े को कसरत से इस्तेमाल किया? ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, ना रास्तों की दुश्वारियां देखी, ना मुल्की हालात देखे, हर तरह के हालात में अड़े और खड़े रहे, अपने तोड़े को कसरत से इस्तेमाल किया। आज जब हम 2nd वीक को खत्म कर चुके और 3rd वीक में कल से एंटर होने को है, तो सोचे किसने अपने तोड़े को किस तौर पर इस्तेमाल किया है? कहीं अपने तोड़ों को दुबाए तो नहीं रखा? सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी है, सर्दी की इंतहा होने को है, अभी सिर्फ दिसंबर का मिड चल रहा है, जनवरी और फरवरी में सोचे क्या हालात होंगे। क्या खुदा के लोग बिस्तरों में पड़े रहेंगे? क्या खुदा के लोग आग तापते रहेंगे? वो चाहता तो उस वक्त मखमली कंबल में भी वो पैदा हो सकता था, वो चाहता तो बहुत आलीशान महल में भी पैदा हो सकता था। जानवरों के सराय में आने का मतलब जानते हैं आप? कुछ आसान नहीं है।
आज जब औरत डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरती है तो उसको एक साफ हाइजीन वाली जगह पर रखा जाता है, जच्चा और बच्चा को साफ हाइजीन वाली जगह पर रखा जाता है। क्या जानवरों की खुरली मिसाल कायम की उसने, उस मिसाल का कोई नेमो बदल नहीं। हम आज भी माएँ होते हुए जो हैं अच्छी से अच्छी चीज अपने बच्चों के लिए तलाश करती है। आज भी हम सोचते हैं कि हम जिन नेमतों से महरूम रह गए हमारा बच्चा ना रहे, तो क्या आसमानी बाप चाहता था कि उसका इकलौता जर्नी में आए? जब उसने सब कुछ दे दिया, मोहब्बत की इंतहा दिखा दी, उस इंतहा की मोहब्बत कोई कर ही नहीं सकता किसी से। गयूर खुदा है, गयूर। आसान थी शरीयत, बहुत आसान थी। कौन कहता है शरीयत मुश्किल है? किसी ने आंख निकाली है, उसकी आंख निकाल दो। किसी ने कुछ भी किया बदले में वैसे ही करो। किसी ने दांत तोड़ा है तो उसका जबड़ा ही तोड़ दो। गुनाह किसी भी लेवल का कर चुके हो, जानवर कुर्बान कर दो। हैसियत नहीं रखते हो, ये कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि इंसान जब फंसा होता है ना, यहाँ तक वो किसी भी हद तक जाता है, कर्जे उठा लेता है, जानवर खरीद के कुर्बानी की, इधर चलो। शरीयत आसान थी। फजल का दौर मुश्किल है। आज हम खुद को तसल्ली देते और कहते हैं कि हम तो फजल के दौर में हैं, हम फजल के अंडर है, सब कुछ माफ है। फजल का दौर सबसे मुश्किल तरीन दौर है। कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके आगे कर दे, कर सकता है कोई? नहीं। कुर्ता मांगे तो उसे अपना शोगा भी दे दे, हम एक्सक्यूज करते हैं, सॉरी। वो तो कहता है कुछ भी, हर हद तक अपनी मोहब्बत अपने पड़ोसी को दिखा, अपनी मानिद मोहब्बत रख। कौन रखता है अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत? आज रात अगर किसी का कोई बीमार पड़े, हमसाया, और कहा जाए कि अपनी गाड़ी अपनी बाइक कुछ वक्त के लिए देना, अगर चले मुमकिन हो तो हमारे साथ आना, क्या बिस्तरों को छोड़ेगा कोई इतनी ठंड में? काहे की मोहब्बत? मसीही लोग सिर्फ कहते नहीं है, मसीही लोग सिर्फ बोलते नहीं है, मसीही लोग करके दिखाए, मसीह आपकी जिंदगियों में नजर आए। पौलुस रसूल कहता है मेरी मानिद बनो, फिर कहता है मसीह की मानिद, क्योंकि मैं मसीह की मानिद हूं, ताकि कहीं पे आके लोग ये ना कहे मैं तो पौलुस की मानिद, पौलुस ने अभी कीता सी, वो भी कीता सी। हम लोग पूरा नॉलेज नहीं रखते, अदमे मार्फत के सबब से उसके लोग हलाक होते और अपने तोड़ों को छुपाते। ये जानते नहीं कि मालिक देकर क्यों भेजता है वो तोड़ा। क्यों आप मसीही हैं? मोहब्बत के लिए बुलाए गए हैं, बरकत के फर्जंद है, दूसरों के लिए बरकत चाहनी है, सताने वालों के लिए बरकत चाहनी है। सिर्फ मोहब्बत रखने वाले से मोहब्बत रखेंगे कोई फायदा नहीं। कलाम खुदा भी कहता है अपने मोहब्बत रखने वालों से अगर मोहब्बत रखोगे कोई फायदा नहीं। मजा तो तब है अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहिए, मजा तो तब है दिल से मुआफ करें। हमेशा अपने आप को कलाम के आईना में देखें, जब कभी पढ़े ये मत आज जब ज़बूर गाया जाता है तू अपनी अखियां तो हाल देखेगा शरीरा, ऐसी खुशी होती है जो नहीं भी गीत गा रहा, जो नहीं भी वर्शिप कर रहा, जो नहीं भी ताली बजा रहा, अपने दुश्मन के बारे में सोचेंगे और दोनों हाथ उठाएंगे, खुदावंद तू अपनी अखियां तो हाल देखेगा शरीर, खुदावंद मुझे दिखा, खुदावंद मैं देखना चाहता हूं अपने आंखों से। क्यों देखना चाहते हैं? शायद वो एक वक्त आए तब्दील हो जाए, हमारे दिल में जो नफरत होगी क्या वो खुदा को पसंद होगी? क्या मसीह ने ऐसा है? मसीह उसके मुंह पर तो थूका भी गया है, उसे तो गालियां भी दी गई, लानतान भी किया गया, मोहब्बत ही दिखाता गया, आखिरी वक्त में भी बरकत ही दी उन लोगों को। कहा है खुदा इनको माफ कर। क्या आज हम माफ करते हैं? इस साल के आखिर में घरों में जाएंगे,
तो जरूर अपने बिस्तरों पर इस बात को सोचें। दिन के तमाम तर जो हम काम करते हैं, जब हम रात को बिस्तर में सोते हैं, लेटते हैं, तो हमें ज़रूर याद आता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, अच्छे काम, हमारे साथ क्या ज्यादती हो गई, हमें ये भी याद आता है। जब भी कभी कुछ बुरा आपको लगे, हमेशा ये सोचें कि कहीं पर मैं ही गलत हूँ, शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं उस लायक उस तौर पर ये काम नहीं कर पाया, दूसरे के दिल में मैंने अपने लिए मोहब्बत के लिए जगह बनानी है। मसीह नहीं भी बनती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नबी अपने शहर में इज्जत ही नहीं पाता। कलाम में खुदा कहता है बातें झूठी तो नहीं हो सकती, कलाम की नहीं भी इज्जत मिलती तो कोई बात नहीं, नहीं भी आपको मोहब्बत मिलती मोहब्बत के बदले में तो कोई बात नहीं। कलाम में खुदा तो ये नहीं कहता कि तुझे मोहब्बत के बदले में मोहब्बत मिलेगी। कलाम में खुदा तो ये नहीं कहता कि वफादारी के बदले में तुझे वफादारी मिलेगी। अपने सताने वालों के लिए क्या करनी है? दुआ करनी है। रोजा भी ठहर जाए, कहे खुदावंद दिल बदल, अपनी मानिद दिल दे, ताकि मुआफ करने की भी उस तौर पर आप में आ जाए, मुआफ करने की भी उस तौर पर आप में लगन आ जाए और मोहब्बत का लेवल ऐसा हो जाए कि दुश्मनों में भी दोस्त नजर आए, रविशें ही ऐसी कर ले कि खुदा को पसंद आए। दाऊद को देखे किस हद तक सताया गया है, क्या उसने किया है? अपने तोड़े को इस्तेमाल किया, उसको जो वर्शिप का, जो खुदा की हम्द का, उसकी बढ़ाई का जो मिला तोड़ा उसने इस्तेमाल किया। और खुदा फरमाता है ये मेरे दिल के मुआफिक है। क्या किया उसने? अपने दुश्मन के लिए कभी भी उसने नफरत नहीं रखी। उसको जान उसकी लेने के दर पे था साउल उसकी जान लेने पर था कि ये कहीं मेरे बेटे की जगह ना ले ले। जिसके लिए खुदा ने जो रखी जगह, जो बरकत रखी, कोई उसको छीन नहीं सकता। क्या किया उसने? पैरहन उसका थोड़ा सा काट कर पास रख लिया कि जब तू यहाँ पर इस फलां जगह पर था, मैं तेरे साथ था। अगर मैं तेरी पोशाक का कुछ कोना काट सकता हूँ तो मैं तेरी जान भी ले सकता था, क्योंकि वो पीछा किए उस वक्त खड़ा था। फिर उसने एक और वाक्य उसको करके दिखाया कि तू फलां मैदान में था, तब भी मैं बहुत करीब मौजूद था, तब भी मैंने तेरी जान नहीं ली। सराही और नेजा ले गया। हाँ, सराही और नेजा उसका ले गया जंग के मैदान में। उसने कहा कि देख मैं तब भी तेरे करीब था, मैंने जान तेरी नहीं ली, तू अब मुझ पर यकीन कर। कोई आपका यकीन करे ना करे, अपने ईमान को कभी मत खोए, मसीह की मोहब्बत को कभी भी हाथ से ना जाने दे, अपने तोड़े अपनी बरकत को कभी मत छुपाए। आप बरकत बांटेंगे तो बरकत मिलेगी। साहूकार कौन है? साहूकार कौन है? दुनिया के लोग हैं। अपनी मोहब्बत बांटते जाए, उसको और इकट्ठा करें, ताकि मसीह क्या है? मोहब्बत आपकी जिंदगियों में नजर आए। जिसके पास 2 तोड़े हैं उसके पास 4 हो जाएंगे, जिसके पास 5 है उसके पास 10 हो जाएंगे। और क्या मालिक इतना सख्त है, वो कहता है जिसके पास नहीं है, जिन्हें कुछ नहीं किया उनको ले लिया जाएगा। और क्या किया जाएगा? जिसके पास है, जो तोड़े को इस्तेमाल कर रहा है, जो गर्मी और सर्दी नहीं देख रहा, जो बारिश और धूप नहीं देख रहा, जो जमाने की सख्तियां नहीं देख रहा,